सर मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं गगवाल से रहने वाला हूँ। हमारा घर बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर है और यहाँ पे है 47 बटालियन ITBP पे हमें ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे कि देख सकते हैं हम भर्ती के लिए जाते हैं, कई अक्सर बच्चे ग्राउंड में रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब ट्रेनिंग फिजिकल एक्टिविटी सब हो रही है। इधर 7 to 9 बजे इसका टाइम है और ज़्यादातर बच्चे की रिटर्न में रह जाते हैं और रिटर्न का भी इन्होंने अच्छा इंतज़ाम किया। मतलब उनको भी 4 बजे से 5:30 तक अच्छी क्लासेस दी जाती हैं। और ऐसा है कि यहाँ पे CO साहब भी आते हैं, हमें अच्छा सिखाते हैं, वो भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हमारे PT उस्ताद इंस्ट्रक्टर वो भी हैं, वो भी हमें अच्छी एक्टिविटी करवाते हैं। कुल नहीं सर, जिस हिसाब से ये करवा रहे हैं, अच्छा फिजिकल एक्टिविटी करवा रहे हैं, रस्से में चढ़ना, पुशअप, बैंड स्टिच, सिटअप, रनिंग अच्छी करवा रहे हैं। क्वालिटी वाली गाड़ी चलती है हमारे 5 किलोमीटर, हमें कल टाइम लगा था, अच्छा टाइम आया था बच्चों का, बहुत ही अच्छा करवा रहे हैं। और अगर रही बात रिटर्न की, तो सर रिटर्न की भी अच्छी क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी दे रहे हैं यहाँ पे, कोई वो वाली बात नहीं है। और ये है कि हमारे देश के प्रति में कुछ करने का जज्बा जैसे उठता है। और जब हमारी आगे वाले आने वाले ऐसा बहुत था, बट अभी स्कीम चली है, ये बहुत ही अच्छी स्कीम चली है। अग्निवीर बनने का एक जज्बा, हाँ जज्बा हमें पैदा हो गया, वो बन के दिखाना है जो मर्जी हो। अगर भर्ती देखने जाते हैं तो क्या लगता है, देश की सेवा करने में जुनून, कितना जुनून है? सर बहुत जुनून है, देश की सेवा करने का बहुत जुनून है। इसलिए हम सुबह इधर 7 बजे उठकर आते हैं और 9 बजे इधर से जाते हैं, 4 बजे फिर आएंगे, 5:30 बजे फिर जाएंगे। कुछ करने का जुनून है हमें, इसलिए यहाँ पे सर आते हैं। मेरा नाम है साहिल कुमार और मैं हूँ कोटा गांव का रहने वाला हूँ। ज़िला मेरा हीरानगर पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट कठुआ है। सर यहाँ पे हमें ITBP ट्रेनिंग दे रही है, यहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग हो रही है सर, कोई पैसा वगैरह कोई वो नहीं है। क्योंकि सर हमारा ये इलाका बहुत ही बॉर्डर के साथ लगता है और साथ में ना बहुत ही गरीब इलाका है, जहाँ पे कोई इतनी वो नहीं है सर कि एम्प्लॉयमेंट है या कुछ वगैरह। तो सर यहाँ पे ना बड़ा ऐसे इलाका गरीब सा है और साथ में हमें यहाँ पे ITBP फ्री में ट्रेनिंग दे रही है और साथ में हम अच्छे से कर पाएँ, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं सर रिपोर्टिंग हम 6:30 बजे आ जाते हैं यहाँ पे और 7 बजे के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और सर 9-10 बजे तक चलती है हमारी ट्रेनिंग यहाँ पे। हाँ सर, सुबह के जहाँ पे हमारा फिजिकल होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, एक्सरसाइज होती है, लॉन्ग जंप होता है, रनिंग होती है और साथ में शॉर्ट फुट वगैरह होता है, पुशअप वगैरह होते हैं और रस्सा वगैरह होता है सर। यहाँ पे सब कुछ हमें फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। और शाम को इवनिंग टाइम में सर हमारा वो होता है पेपर की तैयारी के लिए सर हमें बताया जाता है कि हाँ रिटर्न के बारे में बताया जाता है अक्सर, जिसमें बच्चे रहते हैं। हाँ सर बिल्कुल। तो क्या लगता है, रिटर्न जो बताया जा रहा है उसमें कितना सक्सेसफुल होंगे आप? सर हमें लग रहा है सर बिल्कुल हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हमें वो है कि हम हो सकते हैं। यस सर। तो देश के प्रति कितना जुनून है? बहुत ही सर, बहुत ही ज़्यादा। हमारा यहाँ पे इलाका है ना सर, मैक्सिमम हमारा डिफेंस भी चलता है सर, क्योंकि हमारे में बहुत वो है, क्योंकि उस समय हमारे बॉर्डर लगता है और हमारे में हमेशा यही होता है कि नहीं सर हम कुछ करके दिखाएंगे सर इस देश के प्रति। मैं अक्षित मंगोत्रा, मैं जिला सांबा गगवाल के रहने वाला हूँ। तो फिलहाल थोड़े ही दिनों में हमें पता लगे कि ITBP के द्वारा हमें ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इसमें उन्होंने बताया कि हम आपको फिजिकल कराएंगे, आपका रिटर्न की तैयारी कराएंगे। तो उन्होंने टाइमिंग 6:30 से लेके लगभग 9 बजे तक रखा है और शाम को हमारा रिटर्न होता है। तो इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हम फिज़िकल फिटनेस में अच्छे रहेंगे, इवेंट में अच्छे रहेंगे और हम पेपर की तैयारी कराएंगे। तो इससे हमें हमारा ही बेनिफिट है, क्योंकि हमारे पास इतने तो पैसे है नहीं कि हम पैसे देकर कहीं बाहर जाएं। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। सुबह तो पहले हमें रनिंग कराई जाती है 5 किलोमीटर, उसके बाद हमें बैंड कराए जाते हैं, पुशअप वगैरह, बीम वगैरह लगाए जाते हैं और उसके बाद हमें घर भेज दिया जाता है। तो शाम को ये फिर से 4 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, 4 से लेकर 4:30 तक। तो हमें पेपर के लिए तैयारी करा रहे हैं। तो मैं अपना बताता हूँ, मुझे लगता है कि 80 to 90% सक्सेसफुल होंगे यहाँ के। बाकी बच्चों के अपना भी डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत करें। इन्होंने समझाया, आपने पल्ले कुछ नहीं डाला, उसका क्या फ़ायदा होगा। हमें खुद भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि हम पेपर की तैयारी अच्छी से कर सकें और सफल हो सकें। अब मेन जो चीज़ ये थी, अभी देखा जा रहा है कि जो रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट है, उसमें अभी कंपटीशन बहुत मुश्किल हो गया है। तो लोग ऐसा नहीं है, लोग बहुत मेहनत करते हैं, सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, लेकिन सही डायरेक्शन पता नहीं होती कि हमें मेहनत किस तरह से करनी है। सिलेबस की अच्छी जानकारी नहीं होती है कि क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे करना है। जिन लोगों के पास कोचिंग की सुविधा है उनको तो ये सब फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो हमारा इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य यही था, ऐसे लोग जिनको कि कोचिंग की सुविधा नहीं है, मेहनती हैं, सिंसियर हैं और फोर्सेस में आना चाहते हैं, उनको हम एक डायरेक्शन दें जिससे उनकी जो मेहनत है वो सफल हो सके। तो बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि एक तो हम वो यहाँ पे इन्वायरमेंट दे रहे हैं
कि जिस इन्वायरमेंट में इनका टेस्ट होना है, एक फोर्सेस का एक फियर भी जनरली लोगों में रहता है, तो हम चाहते हैं हम अगर इनसे इंटरेक्ट करेंगे, अगर हम इस इन्वायरमेंट में इनकी प्रैक्टिस कराएंगे तो एक तो उससे वो फ्रेंडली हो जाएंगे और वहाँ पे कंफर्टेबली अपना बेस्ट दे पाएंगे जब इनका रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग होगी। दूसरा ये था, कई लोगों को तैयारी करते रहते हैं, जब वो जाते हैं वहाँ पे पता चलता है मेडिकल में उनके कुछ इश्यूज़ हैं, तो हमारे पास चूँकि डॉक्टर्स भी हैं, हमने उनका प्री मेडिकल भी यहाँ पे करवाया है, जिससे कि अगर किसी को ये इश्यूज़ हों उसको ऑलरेडी पता चल जाए कि उसको कहाँ ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। एक मॉक टेस्ट भी हम लोग लेते हैं यहाँ पे। और प्री मेडिकल से जैसे अगर किसी की मान लीजिए हाइट कम है, उसको पता है कि हम किसी फोर्सेस के लिए किसी कैटेगरी में हाइट की उस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, तो उसको ये तैयारी ख़त्म करके कुछ और जगह पे फोकस करना चाहिए, अपना टाइम एनर्जी यहाँ पे नहीं बर्बाद करना चाहिए, वो चीज़ भी क्लियर हो जाती है उनको। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रख करके, और जो अभी जब मैंने बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था, जो मेन चीज़ इनको लग रही थी वो एक रिटर्न की प्रॉब्लम लग रही थी कि रिटर्न की तैयारी कैसे की जाए। तो हमारे पास चूँकि एग्जैक्टली सिलेबस है, मॉडल पेपर्स हैं, तो उनके हिसाब से हम उनकी तैयारी कर रहे हैं कि हर एक सिलेबस में आज का जो समय है वो एक स्मार्ट स्टडीज़ का समय है। मेहनत ज़रूरी है, सिंसियरिटी ज़रूरी है, डेडिकेशन ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में मेहनत करना है। तो वो स्मार्ट स्टडीज़ के हिसाब से हम लोग इनको डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि इनमें से अगर बच्चे जो मेहनत करेंगे वो सफल हो सकें, इनकी जो अपनी प्रयास है उस प्रयास को हम सफलता में कन्वर्ट कर सकें। कि हमारी जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, वो भी इस प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में शामिल हो सकें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फीमेल स्टाफ हैं और हम चाहेंगे कि एक अगर हमें स्पेशल ड्राइव चलाना पड़ा केवल उन्हीं के लिए और हमें उतने लोग मिल गए ट्रेनिंग के लिए जो इच्छुक हैं, तो हम एक स्पेशल ड्राइव चला करके अलग से बेटियों का भी यहाँ पे हम प्रशिक्षण कराएंगे, जिससे उनको भी ये लाभ मिल सके।